और पाकिस्तान में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया और भूकंप की तीव्रता 3.7 की मापी गई और सुबह 2:38 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। म्यांमार में भी भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में भूकंप जो है लगातार आते जा रहे हैं और बार बार आते भूकंप से लोग भी सहमे हुए हैं। आप खास रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर हरियाणा में भूकंप के झटके लगे हैं। झज्जर से 7 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में इसका केंद्र था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि दीवारों में दरारें आ गईं। सिर्फ हरियाणा में पिछले 45 दिनों में 7 बार धरती डोल गई। सत्ताईस जून की शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। सुबह 9:05 पर भूकंप आया। करीब 10 सेकंड तक झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। शाम 7:49 पर झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 रही, जिसका असर गुरुग्राम, रोहतक, जिंद, रेवाड़ी, सोनीपत और झज्जर में दिखा। रात 12:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। दोपहर 12:34 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 मापी गई। फरीदाबाद में सुबह 6 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। झज्जर में रविवार को शाम 4:10 पर भूकंप के झटके लगे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई। झज्जर में आए भूकंप से कुछ घंटे पहले ही गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर आधी रात को आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घर से बाहर निकल आए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जिसका केंद्र बिंदु पालनपुर से 31 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। तो क्या हिमालय के नीचे धरती के अंदर हलचल है, जिस वजह से भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भूकंप के झटकों को लेकर बात करें तो लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, लोग भी इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और लगातार आ रहे भूकंप को लेकर लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। लोगों का केवल एक ही सवाल कि आखिर बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और आखिर जो भूकंप की घटनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा अचानक से बढ़ क्यों गई हैं। क्योंकि अगर हाल फिलहाल के दिनों को देखा जाए तो पिछले 1 साल में भूकंप के झटकों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। लोगों का बार बार यही सवाल कि क्या टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई ऐसी हलचल हो रही है जिसकी वजह से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये अपने आप में लोगों की चिंताओं को बढ़ाता भी है और जाहिर तौर पर चिंता का विषय भी है ये, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये घटनाएं बार बार होती चली जा रही हैं। और केवल एक देश या एक शहर या एक राज्य की ये बात नहीं है, ये पूरे विश्व को लेकर बात करें तो दुनिया भर में जगह जगह पर भूकंप के झटके समय समय पर महसूस किए जा रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से पाकिस्तान में भूकंप का झटका महसूस किया गया, भारत में भूकंप का झटका महसूस किया गया, म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप का झटका महसूस किया गया, तो ऐसे में लोग जाहिर तौर पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह कि भूकंप के झटके ये बार बार महसूस किए जा रहे हैं। बार बार भूकंप आने का क्या कारण है, इसको लेकर भी लोग बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जियोलॉजिस्ट हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं जीएसआई के, डॉक्टर विजय कुमार जोशी जी जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि बार बार भूकंप के झटके जो ये आ रहे हैं, इसके आखिर कारण क्या है? क्योंकि पिछले 1 साल को अगर देखा जाए तो भूकंप के झटकों में एक बड़ा इजाफा इन घटनाओं में देखने को मिला। देखिए, भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं, ये
मैं आपके यहाँ पहले भी वार्ता में बता चुका हूँ। जी लेकिन जो दर्शक आज जुड़े हैं उनको उनके लिए समझा दूं। ये झटके तो आते रहेंगे जी क्योंकि पृथ्वी के अंदर गर्भ में जो गर्मी है वो रिलीज हो रही है। उसके रिलीज होने से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। जी तो हमारी जो यूरेशियन प्लेट है जिसमें कि हमारा देश है, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी है, अफगान प्लेट है, दोनों तिब्बतन प्लेट के अंदर घुस रही हैं, जिसके कारण प्रेशर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। और इन प्लेट्स में, प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर बहुत सारे फॉल्ट हैं, यानी भ्रंश है। उन भ्रंशों के माध्यम से स्ट्रेसेस बाहर निकलते हैं। जब स्ट्रेसेस सरफेस पर आते हैं तो उसके कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो ये जो अभी जो कल जो भूकंप आए हैं 170 किलोमीटर की गहराई पर पाकिस्तान में, वो तो डीप अर्थक्वेक में आता है, 70 किलोमीटर तक शैलो अर्थक्वेक में आते हैं। शैलो अर्थक्वेक के झटके काफी डैमेज करते हैं, डीप अर्थक्वेक के झटके दूर दूर तक डैमेज करते हैं अगर पावरफुल हो। कल मैग्नीट्यूड इतना नहीं था कि वो बहुत ज्यादा नुकसान करता। तो मैंने तो अभी तक कहीं जान माल के नुकसान की खबर पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, घबराहट और दहशत की खबर जरूर पड़ी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन झटकों के साथ हमको रहने का आदी होना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। जी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी जोन 4 5 के कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो रिहायशी घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, जहाँ ज़्यादा लोग जमा होते हैं, रिलीजियस स्पॉट्स हो, उन सबका आकलन होना चाहिए बिल्डिंग्स का कि वो कितने, किस मैग्नीट्यूड के झटके सह सकती हैं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि वो 8 मैग्नीट्यूड के झटके नहीं सह सकती या 7 के नहीं सह सकती, तो अकॉर्डिंगली ज़रूरत के हिसाब से उनका री इन्फोर्समेंट करना पड़ता है। तो ये जी एक बहुत बड़ा काम है अपने आप में। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज कोई भी गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी। ये ज़रूर है कि भूकंप आने के बाद रिलीफ के लिए हम सक्षम हैं, तैयार हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भूकंप आने पर डैमेज ही ना हो, इस चीज़ के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जी ये जो भूकंप आ रहे हैं इस समय, इनसे एक बड़ा भारी खतरा ये है, बिल्डिंगों को तो खतरा है ही है, कि जो पहाड़ी इलाका जहाँ वैसे ही लैंडस्लाइड बहुत हो रहे हैं, इन झटकों की वजह से उन लैंडस्लाइड्स की संख्या, तीव्रता बढ़ जाएगी। और उन लैंडस्लाइड से जो ज़्यादा ऑल्टीट्यूड के एरियाज है, जहाँ पर कि काफ़ी वेग में बहने वाली नदियाँ हैं, और लैंडस्लाइड आके मलबा गिर गया तो पहाड़ में डैम बन जाता है, नदी में डैम बन जाता है, एक लेक बन जाती है। फिर लेक के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है डैम के ऊपर, तो डैम बर्स्ट करता है। वो डैम बर्स्ट करने से जो निचली आबादी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें इसके लिए भी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हमारे पास सर्वेइंग के तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और चौबीसों घंटे सेटेलाइट की मदद से हम नज़र रख सकते हैं कि कौन सी लेक